ये जो सिराज की बात कर रहे हैं ना, ये जब मैंने बोला वो इंडिया से लोग इतने क्लिप्स मेरे ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, क्या समझता है तू अपने आप को, तो सिराज को तू बुरा भला बोल रहा है, तूने ये क्या किया तूने। ओ भाई दोस्तों, अब हम इस तनवीर अहमद को क्या बोलें। मैं तो इसको कोई गाली भी नहीं दे सकता, लेकिन ये जरूर देगा। बाबर आजम की जो आप बात कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है, इस टाइम फेमस वही है पाकिस्तान की क्रिकेट में भी और दुनियाई क्रिकेट में भी। लोग ज्यादातर उसी का ही नाम लेते हैं क्योंकि और सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से 41 टेस्ट मैचेस में 123 आउट कम है। मैं बच्चा और आपकी सिर्फ एक सेंचुरी है फर्स्ट। देखिए बात सुने, और आप बैटिंग टेक्निक बता रहे हैं और आप कह रहे हैं देखो सचिन ने भी ऐसा। यार ये तो पुरानी बात है। और 7 खिलाड़ी। दोस्तों, जैसे कि सब लोग जानते हैं कि तनवीर अहमद आजकल पीछे लगा हुआ है मोहम्मद सिराज के। जैसे हम लोग जानते हैं कि ये साला पलटी मारता है बाबर, कभी तो कहता है सिराज टेस्ट का बॉलर नहीं है, उसके बाद ही अपने बयान से मुकर जाता है। अब इसका कुछ कहते हैं थोड़ी बहुत ही कंट्रोवर्सी चली है। कंट्रोवर्सी क्या, साला मज़े ले रहा है इंडिया वालों के साथ। कहते हैं ना भी शुभांकर मिश्रा जो इतने मशहूर कहते हैं स्पोर्ट्स एंकर हैं, वो पहले टीवी चैनल पर भी एंकरिंग कर चुके हैं। अब वो कहते हैं अपनी पर्सनली कहते हैं, पहले वो एक पॉडकास्ट भी करते थे, वो अब भी करते हैं पॉडकास्ट, लेकिन अब उन्होंने एक अलग से ना यूट्यूब का चैनल खोला हुआ जो कि स्पोर्ट्स की एंकरिंग का, जब वो स्पोर्ट्स को कहते हैं एंकर करते हैं भी, जो भी इंडियन मैच होते हैं या किसी अदर कंट्री के भी होते हैं, जैसे वो इंडियन प्लेयर की उनको अच्छी खासी नॉलेज है तो उनके लिए वो बातें करते हैं। इसी बीच में एक तनवीर अहमद ने एक फंड मारा था, उसने बोला कि जो मोहम्मद सिराज है वो कहते हैं वो टेस्ट का बॉलर नहीं है, तो उसका कहते हैं रिप्लाई दिया शुभांकर मिश्रा जी ने। तो ये कुत्ता कमीना इतना भौंकने लग गया ना उसके ऊपर, हाँ वो कुछ कोट पहन कर जा ऐसा कर कर वो मेरे पर बोलता है, ऐसा करता है। और भौंक भी कैसे रहा है वो टिकटॉक पर। टिकटॉक तो यहाँ पर बैन है इंडिया में, तो टिकटॉक पे भौंकने का तेरा क्या मतलब है। बाहर करना सीधा करना, यूट्यूब पे कर, जाए इंस्टाग्राम पे कर, तो टिकटॉक पर बकवास कर रहा है, उसके बारे में बोल रहा है, कभी इसको उल्टे सीधे नाम ले रहा है उसके शुभांकर मिश्रा के। तू बात करें सीधा यूट्यूब पर कर। और तू कभी तो शाहीन का कंपेयर करता है सिराज के साथ, कभी करता है तू उसका क्या कहते हैं भी जन के अपने साथ कंपेयर करता है कि तू खुद 5 टेस्ट मैच खेला हुआ, तुम्हारी 17 विकटें हैं, तू 20 मैच खेला हुआ, तेरी 100 विकटें होती। तू एक बात देख, उस बंदे ने 5 मैच में 23 विकेट ली हैं, जो अभी 23 मैच 5 मैच जो अभी हुए हैं, इसमें भी 5 मैच पूरे नहीं हैं, उसमें से एक पारी कम है उसकी। जो इंग्लैंड की टीम ने जिस मैच में तकरीबन 7.25 रन बनाए थे, उसमें उसकी एक इनिंग गिनी है, यानी कि भी जैसे 5 मैच में 10 इनिंग होंगी तो उसकी 9 इनिंगों में 23 विकटें हैं। और तू कहता है कि सिराज टेस्ट का बॉलर नहीं है, और तू कह रहा है उसके 40 टेस्ट मैच में 130 विकटें या 140 भी जितनी भी उसके कम है। पहले तो ये देखो, मोस्टली इंडिया की जो क्रिकेट होती है वो इंडिया में भी होती है, और सिराज ऐसा बंदा है को इंडिया में भी बॉलिंग करता है। उसका कोई मैच जो होता है भी विकेट लेस भी जाता है, कोई इनिंग भी उसकी विकेट लेस जाती है। तो इंडिया में जब वो खेलता है तो उसकी एवरेज ही होती है, यानी कि बॉलिंग में इतनी ज़्यादा विकटें नहीं मिलती। वो अक्सर उस मैच को, या जैसे पूरे मैच में 2 इनिंग होते हैं, 20 विकेट होते हैं, 20 में से जो होते हैं 17-18 तो स्पिनर ले जाते हैं इंडिया में मोस्टली। तो उसमें पेसर के क्या बचता है। हाँ, जब कभी बुमराह खेलता है किसी बड़ी ओपोजिशन के खिलाफ, जैसे इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी बुमराह को खिलाते हैं इंडिया में, तो बुमराह वहाँ से अपना कहता है इफेक्ट डाल देता है। तो सिराज तो ना इतना ज़्यादा बेनिफिट मिलता नहीं है ना, तो सिराज की यहाँ पर इंडिया में विकटें बहुत कम है। अरे इसकी तुम ऐसा करो, इसकी ना जो रिकॉर्ड है, जो इसका स्टैट्स हैं, जो वो सारे फॉरेन के उठा लो, जैसे अवे आउट ऑफ इंडिया, जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और कहते हैं अपना साउथ अफ्रीका में उठा लो इसके स्टैट्स। इसका हर जगह पे 5 है, और तो भौंक रहा है कि इसके 40 टेस्ट मैच में विकटें कम है। भाई जब ये डेड रबड़ पर खेलता है जहाँ पे इंडिया में, जो कि स्पिनिंग पैराडाइज होती हैं, जहाँ पर अश्विन कभी 6 विकटें ले रहा है, कभी जडेजा कभी 7 ले रहा है, कभी जहाँ कहीं पे सुंदर ले रहा है, कभी अक्षर पटेल ले रहा है, तो वहाँ पे सिराज तो फीका पड़ेगा ही ना। लेकिन वो कहते हैं दाम तो पूरा लगाता है यहाँ पे। ऐसा थोड़ी है कि वो तुम्हारे वो कहते हैं शाहीन की तरह लंगड़ा हो जाता है, एक दो ओवर फेंकने के बाद अपना पूरा एफर्ट लगाता है, अपना पूरा दम लगाता है। यहाँ पर भी उसको ये नहीं फ़र्क पड़ता कि वेन्यू कौन सा है, इंडिया का है या किसी अवे है, जाकर बॉलिंग पैराडाइज है, जाकर बैटिंग पैराडाइज है। वो बंदा अपना जान मारता है, कमर का जोर लगाता है, और उसकी फिटनेस लेवल देख लो। और तुम्हारे जैसे साले कहते हैं 4-5 ओवर फेंक कर थक जाते हैं, हाँफने लग जाते हैं। असल में ना तुमको जो कहते हैं नाम देने वाला से तो गौतम गंभीर है,
गौतम गंभीर ने आज से तकरीबन 4 साल पहले बात की थी तुम्हारे ऊपर। उसके बाद हमारे जैसों ने ही ना तुम्हारी क्लिप लगा कर तुमको एक नाम दिया, तुमको एक फेमस किया कि यहाँ कोई तनवीर अहमद नाम का एक डॉगी है, कुत्ता है वहाँ पर जो भौंकता रहता है, जो सिर्फ इंडिया की रोटी में पलता है। लोग ज्यादातर उसी का ही नाम लेते हैं क्योंकि और सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से 41 टेस्ट मैचेस में 123 आउट कम है। चला मैं बच्चा और नहीं आपकी सिर्फ एक सेंचुरी है फर्स्ट देखिए बात सुने, और आप बैटिंग टेक्निक बता रहे हैं और आप कह रहे हैं देखो सचिन ने भी ऐसा यार ये तो पुरानी बात है। और 7 खिलाड़ी आउट हुए थे इंग्लैंड के, और सिराज ने जिस तरह से बॉलिंग का आगाज़ किया उसी तरह उसने फिनिश किया। 5 विकेटें, सीरीज़ का टॉप विकेट टेकर 23 विकेटों के साथ शानदार बॉलिंग सिराज की जान। तो सिराज के लिए मैं कहूँगा ज़बरदस्त। और जो लोग भी सिराज के बारे में कह रहे थे कि उसकी टेस्ट करियर ख़त्म हो गया है, उसको नहीं खेलना चाहिए, उसको जगह छोड़ देनी चाहिए, उनको सिराज ने जवाब दिया है। आप भी शामिल हो उसमें। मुझे पता था आपने मेरे ऊपर नहीं, आपने कहा है तो आऊंगा। 23 विकेट ले गया भाई। आपने 23 विकेट ले गया। अच्छा सुन ले, आप सुन ले। आपने दूसरों को बोल दिया, आपने मुझे भी बोल दिया। अब आप बहुत खामोशी से मेरी बात सुनो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात, मुझे ये कोई बता दे या आप बता दें, और ना मैं किसी क्रिकेटर के बारे में ये कहता हूँ कि इसको ना बॉलिंग करनी आती ना बैटिंग। नहीं, ये तो नहीं कहा, लेकिन ठीक है, आपने सुन कहा ले। कि अब आप बीच में मत आएंगे, बीच में नहीं आएंगे। अब मेरी आपके पास क्लिप मौजूद है, हमारा क्लिप मौजूद है। इस टेस्ट मैच, इस सीरीज से पहले या बीच में यही तो मसला ना, आप बीच में बोल रहे हैं। अब मेरी बात सुनो, मेरा क्लिप बॉलिंग की, और पसंद न पसंद का मतलब ये नहीं होता कि वो बॉलर ही बेकार है या वो बैट्समैन बेकार है। हर किसी की अपनी एक होती है। किसी को कोई प्लेयर समझ आता है, लेकिन वो प्लेयर इतना बड़ा होता है, वो कहता है जी मुझे समझ नहीं आ रही। सही है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें कोई क्रिकेटर या अच्छा एक और सुने, एक और बात, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल किया करो। जब मैं ये कभी किसी क्रिकेटर के बारे में बोलूंगा ना कि जी इसको बॉलिंग नहीं आती, ये बेकार है, ये तो फिर इस किस्म की बात करे, तूने ये क्या किया, तूने ओ भाई वो थोड़ा टेस्ट मैच का ओ भाई थोड़ा दिमाग इस्तेमाल किया करो। अगर उसके अलावा पर्सनल हो गए सिराज, नहीं, मैं मतलब ये हुआ ना, अभी आपने कहा कि किसी को समझ नहीं आता। देखिए सुन ले, मैं समझ नहीं आता, मैं जिस टाइम पर्सनल, लेकिन आज जो बॉलिंग उसने की वो, मैं जिस टाइम पर्सनल होता हूं, आपको पता मैं हंसता भी नहीं। हाँ ये बात तो है यार, मैं हंस रहा हूँ, दूसरे लोग हंसते हैं। दूसरे लोग हंसे ना हंसे, वो आपने तो बातों बातों में कुछ ना कुछ मेरे ऊपर बात मारी देनी होती, मुझे सब पता है। दूसरे हंसे ना हंसे वो बात की बात है। तो उसने जो बॉलिंग की बहुत अच्छी की। अगर उसके तो 5 टेस्ट मैच है, 23 आउट है। कृष्णा ने तो 15-16 आउट किए हैं 3 टेस्ट मैचेस के अंदर। ने भी 3 शायद। तो परफॉर्मेंस सबने बहुत अच्छी की है, बहुत अच्छी की है। हाईलाइट इस वजह से ये ज्यादा हो गया क्योंकि आखिरी 3-4 विकेट्स थी, तो उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग करके जो है ये टेस्ट सीरीज उसकी टीम ने बराबर कर दी है। लेकिन बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, बहुत अच्छी, वही कर गया है। और मौके पर ये ऑलराउंडर, मैं कहता हूं इस किस्म के ऑलराउंडर हमारे पास मिसिंग है। वॉशिंगटन सुंदर जैसा ऑलराउंडर हमारे पास मिसिंग है। ये क्लास कब आएगी हमारे पास कि यार ऊपर से कुछ नहीं है, नीचे से करो, ऊपर से कुछ। 23 विकेट ले गया। अच्छा सुन ले, आप सुन ले। आपने दूसरों को बोल दिया, आपने मुझे भी बोल दिया। आपके पास टेस्ट मैच में बॉलिंग करने वाले बॉलर आ जाएंगे, उस दिन मैं ये बोलूंगा अब आपके पास फास्ट बॉलर की खेप आने लग जाइए। ये वनडे T20 से कुछ नहीं होता भाई, ये वनडे T20 नहीं है। दुनिया की में अभी भी टेस्ट क्रिकेट की वैल्यू है। जब आपको कल ही इंग्लैंड हार गया इंडिया से, और सिराज की परफॉर्मेंस पूरे सीरीज में 23 उसने आउट किए, तो सिराज का अगर कंपैरिजन हम करें अपने फास्ट बॉलर से, तो आपके सामने है। देखिए, अगर सिराज का हम कंपैरिजन, जिस तरह मैं आपसे पहले भी बात कर रहा था, शाहीन अफरीदी के साथ करें, तो शाहीन अफरीदी की परफॉर्मेंस बुरी नहीं है। मैचेस में 116 विकेट्स हैं, 28 का एवरेज, 53 का स्ट्राइक रेट थोड़ा सा बेहतर करे, ज्यादा है ये, ठीक है। और आखिरी 10 इनिंग में 15 या 14 उनके विकेट्स हैं। सिराज की भी बात करें, सिराज का स्ट्राइक रेट भी एवरेजेस परफॉर्मेंसेस इतनी ही है। हाँ, सिराज ऐसा नहीं है। सिराज की अलग 41 मैचेस में 123 आउट है। शाहीन का इस ओवरऑल रिकॉर्ड सिराज से बेहतर अच्छा है, बेहतर है। अच्छा शाहीन है, का भी, नसीम का भी बिल्कुल अच्छा है। लेकिन अगर आपने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, आप मतलब मैं इन तीनों से बात कर रहा हूं, ये हसन अली हो गए, सिराज हो गए, या ये अरे कहना क्या चाहते हो, नसीम शाह हो गए। भाई अगर आपने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है तो आपको फिटनेस अच्छी करनी पड़ेगी। अगर आपने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, लोगों को बताना है मैंने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, तो फिर आप, जिसकी वजह लेंथ का इशू होने लग गया था, हालांकि आप इसकी शाहीन की परफॉर्मेंस देखे बुरी तो नहीं है। शाहीन को सोचना चाहिए टेस्ट क्रिकेट रेगुलर खेलें। रेगुलर हमारे पास लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर कोई नहीं है। रेगुलर खेले ठीक है, लेकिन आखिरी जो उनकी फॉर्म है इन तीनों बॉलर्स की, हमारे और सिराज की, आखिरी 5 टेस्ट मैचेस में आप हाल तो देखें। हसन अली ने 5 टेस्ट खेले हैं, आखिरी 6 विकेटें। शाहीन शाह अफरीदी ने 12 विकेटें और 18 हैं नसीम के। लेकिन आखिरी
टेस्ट कब खेला नसीम? दिसंबर 2024 में, वो अक्टूबर 2024 में, और वो जनवरी 2024 में हसन अली खेला है। तो टेस्ट मैच तो हमारी प्रायोरिटी, मुझे नहीं लगता कि इन लड़कों की भी प्रायोरिटी टेस्ट मैच है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी, आई एम सॉरी, प्रायोरिटी टेस्ट नहीं मैच देख, लेकिन वो ऐसा माहौल बना दिया गया ना लड़कों के लिए भाई, ऐसा माहौल बना दिया गया। सिराज की अगर बात करें, सिराज का डेब्यू है 2020 का, दिसंबर 2020 का, और उसने खेले हैं 41 टेस्ट मैचेस। देखिए सबसे ज्यादा मेरे सबके बाद अगर आप ये 23 आउट 141 मैचेस में से 5 मैचेस निकालें, कितने होते हैं? 36 में 100 आउट फिर भी कम है। चले, तो अगर यही कंडीशन पाकिस्तानी बॉलर्स को मिली थी ना 2021, नहीं मिलनी चाहिए, नहीं मिली थी ना 2021 में, शाहीन का बहुत खराब गया पाकिस्तान है, लेकिन उसकी रीसेंट परफॉर्मेंस अच्छी है। रीसेंट इस सीरीज के हिसाब से आप देख लें, देखिए इस सीरीज में इनके पास बुमराह थे और सिराज थे जो एक्सपीरियंस थे, ठीक है। जब बुमराह भी नहीं खेले, एक आध मैच पहले भी नहीं खेले, आई थिंक दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेले, दूसरा नहीं खेले, दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेले, पहला खेले और तीसरा और चौथा खेले, आखिरी नहीं खेले। तो जब आप फर्स्ट चॉइस बन जाते हैं या फर्स्ट सीनियर हो जाते हैं, तो फिर आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है कि भाई अब मैंने करना है, क्योंकि मैं ही सीनियर हूँ, बाकी तो जूनियर है। कि मैं अगर 20 टेस्ट मैच खेलता ना, 100 आराम से आउट कर देता इंटरनेशनल क्रिकेट में, आराम से 100 आउट करता। चले यार, मेरे जो 5 मैचेस में 17 आउट हैं, और जो 5 मैचेस में जो 17 विकेट्स हैं, वो विकेट्स तो जरा देखें। हम तो ये कहते हैं ना दूसरे बॉलर ने 100 आउट कर दिए 20-21 मैचेस में, भाई वो 20-22 मैचेस खेले, हम नहीं खेले। हम खेलते तो आपको बताते कि नया बॉल से बॉल करने का क्या होता है। भेजा मैंने आपको भेजा था कि देखो सचिन भी ऐसी बातें कर रहा है। आपने नहीं भेजा, मैंने भेजा, आप भूल रहे हैं। चलें ठीक है, भूल गए, लेकिन सचिन तेंदुलकर कहाँ बैटिंग का गुरु, दुनिया का जबरदस्त बैट्समैन, वो अगर बात करें तो आप उससे मिला रहे हैं। उससे क्या मतलब? उससे आप अपने आप को मिला रहे हैं। आप मेरे से मजे ना लें। नहीं मजे नहीं, ठीक है ना, मैं कह रहा हूं आप मेरे से मजे ना लें। तेंदुलकर 200 टेस्ट मैच खेला हुआ, इतने शो के बीच में आपने 2-3 दफा ले चुके हैं, मैं वो कह रहा हूं ना ले, ठीक है। मैं देखिए बात सुने, 200 टेस्ट मैच मैं 50 दफा बोल चुका हूं, टेस्ट क्रिकेट 100 टेस्ट मैच खेला हुआ, ठीक है। इतना गुस्से में क्यों बैठे, मेरी तरफ क्यों सामने? 100 टेस्ट मैच खेला हुआ और 100 फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ, दोनों को पता है क्या होता है क्या नहीं होता। मैंने बार बार बोल रहा हूं, उधर पैसा बहुत, उधर नाम बहुत, उधर टीवी बहुत, उधर लोग बहुत पहचानते, बात खत्म हो गई। यार सचिन तेंदुलकर को पहचानने के लिए इस तरह इन चीज़ों का मोहताज है वो इंडिया के व्यू पर। और तो कभी अपना बाबरनामा जपने लगता है, कभी तो कहता है सिराज पर उंगली उठाता है, कभी तो शुभमन गिल की कप्तानी पर उंगली उठाता है, कभी तो बुमराह को बोलता है वो ऐसा है वैसा है, कभी तो बोलता है कि अपना क्या कहते हैं अपना जड्डू या वाशिंगटन सुंदर को बोलता है हमारे पास ऐसा ऑलराउंडर नहीं है, कभी हमारे पास ऐसा नहीं है। तो कंपेयर भी इंडिया से करता है, बुराई भी इंडिया की करता है। तू ये चाहता है भी है कि तुम्हारी टीम के जो प्लेयर हों, जो तुम्हारी जो ऐसे इंडिया की हो, इंडिया जैसे हों, जैसे जो आपके जैसे सुंदर की जगह पर तुम्हारे साथ में तुम्हारी टीम में भी होना चाहिए, सिराज जैसा होना चाहिए। और तू अपने मन को तसल्ली देने के लिए पहले तुम लोग करते रहे बुमराह के साथ शाहीन का कंपेयर, अब जब शाहीन गिर गया है, वो लांगड़ा लूला हो गया है, अब उसका कंपेयर कर लेंगे सिराज के साथ। एक काम कर, तू ना सेम ग्राउंड पर कभी कंपेयर करके देखना कि एक तरफ से शाहीन को भगाना, एक तरफ से सिराज को भगाना, तुम्हारे बालों की जुबान निकलेगी बाहर 4 ओवर के बाद। वो सिराज लगातार 7-7 ओवर का स्पेल करता है पूरी तपती धूप में भी। बंदे का फिटनेस लेवल देख लो, पहले ओवर में भी पहला ओवर जैसे डालता है वो 7वां ओवर भी वैसे ही डालेगा। उसके चेहरे पर कोई शिकन नज़र नहीं आएगी, थकावट नज़र नहीं आएगी। और तू भौंकता है वहाँ पर बैठ के, अपने स्पोर्ट्स एंकरिंग करता है, जो वहाँ पर बैठता है स्टूडियो में, वहाँ पे पता नहीं तुम्हारा वो भी कैसा बंदा है। तुम दोनों आपस में लगे रहते हो, जैसे कहते हैं ना सब स्क्रिप्टेड होता है, एक कागज़ पर लिखा होता है मैं तुमसे ये सवाल करूँगा, मैं तुमसे ये करूँगा। आप एक दूसरे को देख कर इंडिया के कहते हैं मज़े लेते रहते हो। और शिवांकर मिश्रा की तो जूती के बराबर नहीं है, वो मिलियन फॉलोअर लेकर बैठा है। तुझे तो कोई जानता भी नहीं है, तुम्हारी पहचान ही अपने इंडिया वाले ने करें कि तनवीर अहमद नाम का डॉगी भी रहता है वहाँ पे, वरना तुमको कौन जानता था, बातें करता है। तो ठीक है दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी पसंद आई, अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई, हमारी वीडियो को लाइक शेयर, हमारे चैनल कमेंट कर अपनी राय जरूर बताना दोस्तों। कि ये साला कहते हैं भी ये तनवीर अहमद जो भौंकता है वो कितना जायज़ है कितना नाजायज़ है। बाकी आपको हमारी वीडियो पसंद आई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, वंदे भारत।